Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, प्राची पब्लिकेशन की जो बुक है 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर की, उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे आज हम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 किया था, उसमें हमने जाना था कि नाउन्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या क्या थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हमने बात की थी। आई होप कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है द नाउन, ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो मेक श्योर कि पहले आप ये वाला चैप्टर करें इस वीडियो से पहले, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये 3rd चैप्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। तो मैं अब आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा, जैसे कोई नाउन मेंशन होते तो मैं अब आपको दोबारा से बताने के लिए नहीं बैठूंगा कि नाउन क्या होती है, उसका ये कौन सा टाइप है। उसके लिए आप मेरा चैप्टर नंबर 3 की जो वीडियो है इससे पहले वाली, वो आप अच्छे से देखिए। उसमें हमने एक्सरसाइज वगैरह, कंसेप्ट वगैरह सब किया था। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन्स, और नाउन्स में भी क्या, नंबर। तो बहुत इजी टॉपिक है, आप पहले से फेमिलियर भी हैं इस टॉपिक के। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सबको पता है सिंगुलर होता है यानी कि एक, और प्लूरल होता है बहुवचन यानी कि। बेसिकली क्या होता है, जब कोई चीज एक होती है, सिंगल होती है, लाइक जैसे मैं बोल दूं अ बॉय, अ काओ, अ टेबल, अ पोटैटो, अ सिटी, अ स्टोरी, तो वो चीज होती है सिंगुलर यानी कि एक वचन। या फिर जब एक से वो ज्यादा हो जाती हैं, जैसे 2 या 2 से ज्यादा, वैसे हिंदी में 2 के लिए एक स्पेशल वर्ड है द्विवचन, जिसमें यानी कि 2 चीजों के बारे में बात की होती है। इसमें सीधा उसको प्लूरल ही बोल दिया जाता है। बेसिकली एक से ज्यादा होने चाहिए, 2 हों या 2 से ज्यादा भी हों तो कोई भी बात नहीं, वो क्या हो जाएंगे, सारे प्लूरल हो जाएंगे। जैसे बॉयज, काउज, टेबल्स, पोटैटोज, सिटीज, स्टोरीज। इनमें तो देखो हमने क्या किया, बॉय में एस लगा दिया, एस हो गया। काउ में फिर एस लगा दिया, एस हो गया। टेबल में एस लगा दिया, टेबल्स हो गया। पोटैटो में ई एस लगा दिया, सिटी में आई ई एस लगा दिया, स्टोरी में आई ई एस लगा दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूल हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हर चीज में एस या ई एस या आई ई एस लगा करके मैं उसको प्लूरल बना दूंगा। डिफरेंट डिफरेंट जो नाउन है उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं प्लूरल में चेंज करने के लिए। बहुत सारे आपको याद भी होंगे, और यहाँ पर उनके लिए कुछ रूल्स भी दिए हैं। वैसे मेरा ये मानना है बेसिकली कि लैंग्वेज के लिए रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। जैसे हमने कभी हिंदी सीखी थी बचपन में, तो हमको पहले मात्रा नहीं बताई गई थी कि मैं पे आ की मात्रा लगाओ तो माँ बनता है। जस्ट हम बोलना सीख गए थे कि माँ होती है और माँ को कैसे बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, जस्ट हम इनको पढ़ लेंगे ताकि हम इनके फेमिलियर हो जाए। इनको रट नहीं लेना है, सिर्फ इनको समझना है थोड़ा थोड़ा। और बाकी जो याद करने की जो चीज आएगी मैं आपको बता दूंगा, वो आपने याद भी रखनी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द प्लूरल ऑफ अ नाउन इज यूजुअली मेड बाय, देखिए ये कुछ ऐसी नाउन्स हैं जिनमें हम एस लगा करके प्लूरल उनका बना सकते हैं। जैसे हाउस में हाउसेस बन गया, ट्रेन में ट्रेन्स बन गया, डोर का डोर्स बन गया, शॉप का शॉप्स बन गया, हॉर्स का हॉर्सेस, चेयर का चेयर, विंडोज का विंडोज बन गया, फोटो का फोटोज, सिस्टर का सिस्टर्स। तो ये कुछ ऐसी नाउन है जिनके हम लास्ट में एस लगा करके उनको प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं, देखिए याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके लास्ट में एस मिल जाए या एस मिल जाए, जैसे किस है यहाँ पे, ग्लास है यहाँ पे, या ओ मिल जाए, या सी एच मिल जाए, या एन मिल जाए। तो ऐसी नाउन को हम उनके लास्ट में ई एस लगा करके क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैच है, मैचेस, वॉच, वॉचेस, चर्च, चर्चेज, मैंगो, मैंगोज, टैक्स, टैक्सेस, ब्रश, ब्रशेज, डिश, डिशेज, क्लास, क्लासेस, किस, किसेस, ग्लास, ग्लासेस, बेंच, बेंचेस। तो ये बस आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, रटनी नहीं है, ठीक है। 3rd में बोलता है, 3rd जो इसका रूल है, या आप एग्जाम्पल के लीजिए, कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में ओ होता है, जस्ट उनके लास्ट में हम एस ऐड करने से वो क्या बन जाती हैं, प्लूरल बन जाती है। जैसे पियानो, पियानोज, डायनमो, डायनमोज, फोटो, फोटोज, बैम्बू, बैम्बूज, स्टीरियो, स्टीरियोज। तो ये काफी सारी हैं। एक थोड़ा सा आप ये इसको ध्यान से देखना। 3rd क्या बोलता है, nouns ending in y with consonant before it form their plurals by dropping the y and adding ies। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, स्टोरी, सिटी, ये क्या होती हैं, ये ऐसी नाउन्स हैं जिनके लास्ट में क्या है, y है। और y से जस्ट पहले वाला वर्ड कौन सा है, वर्ड y से जस्ट पहले वाला लेटर कौन सा है, b है। तो यानी कि बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है। वोवल आई होप कि आपको पता होंगे वोवल कौन से होते हैं,
ए ई आई ओ या फिर यू, ये सारे क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। इनसे अलग अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हमको दिखता है तो इस वाई को तो हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, आई ई एस, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। आप में से बहुत सारे बच्चों को वैसे ही ये बात पता होगी कि अब बेबी का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, बी ए बी आई ई एस, या सिटी का क्या होता है, सी आई टी आई ई एस, या आर्मी का क्या होता है, ए आर एम आई ई एस। अब मैंने इसको रूल बना करके बता दिया है कि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई हट के आई एस लग जाता है। तो अब आपको एक अलग से चीज याद करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये सारे के सारे ही पता होंगे कि फैमिली का फैमिलीज होता है, रिप्लाई का रिप्लाईज होता है, आई एस आ जाता है, फ्लाई का फ्लाइज होता है। तो इसी तरीके से आपको बस जस्ट एक सेंस बनानी है, याद रख लेना है, रटना नहीं है। अब चलिए, याद करने से याद आया कि एक और रूल इन्होंने दे दिया कि नाउन्स जिनके एंड में वाई आता हो, लेकिन वाई से जस्ट पहले वोवल आ जाए, जैसे ए ई आई ओ यू, जैसे यहाँ पे ओ मिल गया, यहाँ ए मिल गया, यहाँ ई मिल गया, तो इस तरीके से है। तो उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ एक एस लग जाता है। और हर एक बच्चे को ये बात पता है कि बॉय का जो होता है प्लूरल वो क्या होता है, बॉयज होता है, ना कि बी ओ आई ई एस, बॉयज होता है। या टॉय का टॉयज होता है, ना कि टी ओ आई ई एस होता है। और अगर आप या रूल ही याद रखना चाहते हैं कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो वाई हट के आई एस लग जाता है, या वाई से पहले अगर वोवल आ जाए तो जस्ट वहां पे कुछ भी डिलीट नहीं करते, बस एक एस लगा दिया जाता है। आप अगर ऐसे याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, और अगर आप नॉर्मली याद रखना चाहें तो नॉर्मली भी याद रख सकते हैं। Nouns ending in F or FE form their plural by changing F और FE into VES। देखिए कई बार क्या होता है कि जिसके लास्ट में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो हम उनको क्या बनाते हैं, VES लगा करके बनाते हैं। जैसे वुल्फ है, वुल्फ का वुल्फ्स हो जाएगा। थीफ के लास्ट में एफ है तो थीव्स हो जाएगा। लाइफ है, एफ ई आ गया ना तो लाइव्स हो जाएगा। नाइफ है, VES नाइव्स हो जाएगा। वाइफ है, वाइफ्स हो जाएगा। शेल्फ है, शेल्फ्स हो जाएगा। काफ है, काफ्स हो जाएगा। लीफ है, लीव्स हो जाएगा। याद रखना चाहें याद भी रख सकते हैं। और आई होप कि बहुत सारे बच्चों को आपको पता भी होगा, जितने भी अभी तक हमने ये सिंगुलर प्लूरल किए हैं, अगर आप मैं आपसे डायरेक्ट भी पूछता तो भी आप SEIES या IES जहां पर लगना होता वहां पर आप ठीक ही लगाते। और एक बारी, दो बारी, 3 4 बार, 5 बार आप इनको जब पढ़ लेंगे ना तो रूल्स याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे नॉर्मली ही बहुत सारे याद हो जाएंगे। Some nouns ending in F और FF form their plural by adding S। यहाँ पर एक और रूल दे दिया है कि लास्ट में अगर F हो या FF हो तो उसके लास्ट में क्या आ जाता है, S आ जाता है। फिर बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे स्कार्फ का स्कार्फ्स होगा, हुफ का हुफ्स, गल्फ का गल्फ्स, हैंड करचीफ का हैंड करचीफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, रूफ का रूफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये देखिए जो रूल था ना कि अगर लास्ट में एफ हो तो VES लग जाता है। अब कह रहा है कि अगर लास्ट में एफ हो तो एस लगा करके भी बनाया जा सकता है। तो एक्सेप्शंस रूल्स में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ रूल्स याद ना करके हम डायरेक्ट इन्हीं चीजों को याद कर लें। अगर हमको पता है कि गल्फ का गल्फ्स होता है तो हमको रूल से फर्क नहीं पड़ता कि रूल क्या कहता है कि एफ के लास्ट में अगर लास्ट में एफ हो तो एस लगाने से भी बन जाता है, VES लगाने से बन जाता है। जस्ट हमको पता है गल्फ के लास्ट में एस लगाने से बन जाता है तो गल्फ का गल्फ्स हो जाता है। और जैसे ड्वार्फ है तो ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी हो सकता है और ड्वार्फ्स भी हो सकता है। इस तरीके से है। अब देखिए एक कुछ ऐसी नाउन है, अब यहां पर ऐसी चीज आती है जो आपको सही में याद रखनी है। अब जो ये 3 4 करेंगे ये रूल्स नहीं है, ये बस आपको याद रख लेनी है कि जैसे मैन का क्या होता है, मैन हो जाता है। इसको हम मैन बोलते हैं, MAN मैन। और जब हमको ये बोलना होता है ई वाला यानी कि प्लूरल वाला तो हम क्या बोलते हैं, मेन। क्या बोलते हैं, मेन। ऐसे ही वुमेन और विमेन, मेन, EN, WOMEN। टूथ एक सिंगुलर, एक दांत को हम टूथ बोलते हैं, और एक से जब ज्यादा दांत होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। गूज एक पक्षी होता है, एक सिंगल, और गीज बहुत सारे पक्षी होते हैं। यानी कि गूज नाम का एक पक्षी जब सिंगल खड़ा होगा या सिंगल होगा तो गूज बोलेंगे, और जब गूज बहुत सारी मात्रा में आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, गीज बोलते हैं। लाउस का हो जाता है लाइस, माउस का हो जाता है माइस, माउस यानी एक चूहा, और माइस यानी कि बहुत सारे चूहे। फुट एक पैर को बोलते हैं, लाइक जैसे माई राइट फुट या माई लेफ्ट फुट। और अगर दोनों ही पैरों की बात करें तो क्या बोलते हैं, फीट को बोलते हैं।
आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई फीट, मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा था। एक्सिस, एक्सिस का हो जाता है, ये ध्यान रखना है, AXES। एक्सिस कोई रेखा होती है और जब बहुत सारी हो जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, एक्सिस बन जाती हैं, AXES। इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 बोलता है, इस ये भी आपने याद कर लेना है। देखिए पासर बाय, यानी कि जो कोई पास से गुजर के गया है, अगर एक बंदा गया है तो पासर बाय बोलते हैं, और अगर बहुत सारे बंदे एक के साथ मेरे को पास करके गए हैं तो क्या बोलता हूं मैं, पासर्स बाय। सन इन लॉ का हो जाता है सन्स इन लॉ, यानी कि सन इन लॉज नहीं होता, अगर सन इन लॉ एक है, सन इन लॉ एक है तो वो क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। और अगर एक से ज्यादा सन इन लॉ है तो सन इन लॉज नहीं बोलते हैं, सन्स इन लॉज बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, जो याद रखने की चीज है वो यही है। ये जो रूल्स थे इनको याद नहीं रखना है, याद रखने की चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने याद कर लेने हैं, ये आपकी जिंदगी भर आपको काम आएंगे। मेड सर्वेंट, तो मेड्स सर्वेंट नहीं, मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। कमांडर इन चीफ होता है तो कमांडर इन चीफ्स नहीं बन जाता उसका प्लूरल, उसका प्लूरल क्या होता है, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर के साथ ऐसा आता है। और कुछ याद रखने के यहां पर है 8th में और 9th में। रेडियस, आई होप कि आपको पता होगा, सर्कल के अंदर रेडियस होता है ना, कि सेंटर से कोई एक ऐसी लाइन जो इसकी सरकमफ्रेंस पे टच करती हो उसको रेडियस बोलते हैं। तो अगर एक रेडियस है तो रेडियस बोलेंगे, और अगर बहुत सारे रेडियस की बात करूं, लाइक जैसे ये मैंने 4 रेडियस 5 6 7 8 10 बना दिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियाई। क्या बोलते हैं, रेडियाई, रेडी नहीं, रेडियाई, रेडियाई। बेसिस, एक बेसिस है, जैसे किसी बेसिस पे मैं किसी को नंबर दे रहा हूं तो अगर एक है वो तरीका तो बेसिस हो जाएगा, और अगर मैंने बहुत सारे बेसिस जो हैं वो कंसिडर किए हैं तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, BASES। डेटम, डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% बच्चों को पता ही नहीं होता है। बच्चों को क्या, बहुत सारे बड़े को भी नहीं पता होता है कि अगर सिंगल डेटा है तो डेटम उसको बोलते हैं, ना कि डेटा अपने आप में प्लूरल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से मिलकर डेटा बनता है। और अगर उसका सिंगुलर की हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, डेटम। और इसको क्या बोलते हैं, डेटा, डाटा नहीं, डेटा। क्राइसिस, अगर क्राइसिस होता है कोई मुसीबत आन पड़ना, एक अगर सिंगल है तो क्राइसिस, और अगर प्लूरल की हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, क्राइसिस। क्या हो जाता है, क्राइसिस। एनालिसिस की फॉर्म हो जाती है एनालिसिस, SES। यहां पर आई को हटा के ई कर देते हैं सिंपली। तो ये जो 10-12 थे ना, ये 7th के, 8th के और ये 6th के, ये आपने एक बारी बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगर आपके एक्सरसाइज में भी नहीं है ना तो फिर भी मैं आपको ये कहता हूं कि प्लीज आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी ऐसी चीजें हैं जिंदगी भर आपको काम आएंगी। सिर्फ 6th क्लास में नहीं, 7th 8th 9th 10th, जब तक आप जिंदा रहेंगे, इंग्लिश में लिखने में बोलने में हर जगह इनका यूज होगा। और ये ऐसी चीजें हैं जो तकरीबन जो 99% हैं वो गलत ही करते हैं, क्योंकि ये थोड़े हटके हैं, थोड़े एक्सेप्शंस हैं। ये लेडी लेडीज, फेरी फेरीज, पियानो पियानोज, ये हर कोई ठीक करता है, लेकिन ये जो वाले हैं इनको तकरीबन बच्चे गलत करते हैं। तो ये आपने याद रख लेने हैं। इसके बाद 9th है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सम नाउन्स चेंज कंप्लीटली टू फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसी नाउन्स है जो कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं, जैसे ऑक्स। ऑक्स होता है बैल, एक बैल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्स। और अगर एक से ज्यादा बैल हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सन। क्या बोलते हैं, ऑक्सन। ऐसे ही जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड एक होता है और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को बोला जाता है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। तो वेरी इजी था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने याद कर लेने हैं 2-3 जो थे। इसके बाद हम अपनी सिंपली एक्सरसाइज करते हैं। ये वाले जो रूल्स हैं ये अभी स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज में यूज नहीं होंगे, ये 3 4 5 6 में यूज होंगे, तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम अपनी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए सिंगुलर यहां पर दिए हैं और यहां पे हमको क्या बनाने हैं, प्लूरल बनाने हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, शेल्फ है, तो क्या हो जाएगा इसका, शेल्फ्स हो जाएगा, SHELVES। ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था। चाइल्ड है, ये क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने किया था, सबको पता भी है कि चाइल्ड एक होता है और चिल्ड्रन होते हैं बहुत सारे। सन इन लॉ का हमने किया था, सन इन लॉज नहीं, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। ये आपने ऐसे ही लिखना है हाइफन लगा के। माउस, ये इंपोर्टेंट बनता है, माउस का माउसिस नहीं, माउस का माइस, माउस का माइस। जैसे लाउस का लाइस, माउस का माइस। एक्सिस,
हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था। देखिए जो मैंने बताया था कि आपको याद रखना है, एक्सिस का क्या हो जाएगा, AXES, एक्सिस का हो जाएगा एक्सिस। 10th है मेमोरेंडम, इसका हो जाएगा मेमोरेंडा। देखिए मेमोरेंडम क्या होता है, जैसे कभी हम बिजनेस डील करते हैं या कुछ और बिजनेस का या डिप्लोमेसी का कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके अंदर रिटर्न जो मैसेज होता है यार, जो रिटर्न में जो होता है वो क्या बोलते हैं हम उसको, मेमोरेंडम। जैसे कोई स्पेसिफिकली मैसेज है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर बिजनेस वगैरह की जब डील हम करते हैं या कोई डिप्लोमेटिक चीज हम करते हैं तो उसको बोल देते हैं मेमोरेंडम। लेकिन जब वो बहुत सारी होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडा, ना कि मेमोरेंडम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पोनी है, पोनी का क्या हो जाएगा, पोनीज, PONIES। स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज, STO, सॉरी, स्टोरीज हो जाएगा। जर्नी का क्या हो जाएगा, जर्नीज। स्टेपसन का हो जाएगा स्टेपसन्स। अब देखिए जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे वाई और ये वाला वाई वाला जो रूल है ये आप याद रख सकते हैं, इसकी हमको जरूरत पड़ती है। और ये जो मैंने आपको याद करवाए थे अलग से, इनका तो कोई रूल ही नहीं है, बस ये आपको याद रखने हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाई की हमको कैसे जरूरत पड़ी, ये जो वाई था इससे पहले क्या था, वैसे जरूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जो बच्चे रूल से याद रखना चाहते हैं सिर्फ उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, तो कॉन्सोनेंट जब हम वाई से पहले आते हैं तो वाई को हटा करके क्या लगा देते हैं, IES। अब हालांकि इसमें भी वाई था, इसमें भी वाई था, लेकिन इन दोनों में क्या था, यहाँ पे वोवेल था। क्या था, वोवेल था, तो इसलिए हमने वाई नहीं हटाया, सिंपली क्या लगा दिया, S लगा दिया। ये रूल नंबर 3 और 4 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन। देखिए क्या है कि यहाँ पर प्लूरल में गिवन है और हमको सिंगुलर बनाना है, तो लीव्स का सिंगुलर लीफ, फेरीज का सिंगुलर फेरी। देखिए लास्ट में IES लगा है ना, तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। डियर, डियर का होता है डियर ही। पियानोज का होता है पियानो। टोमेटोज का होता है टोमेटो। रेज का रे। ऑक्सन का भी हमने किया था ऑक्स। वाइफ्स किसका प्लूरल है, वाइफ का। फीट किसका है, फुट का। फुट होता है एक और फीट होते हैं एक से ज्यादा पैर। मैन सर्वेंट्स, तो मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3, 4, 5 और 6 करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। यहाँ पर जो डियर गिवन है ना, डियर की सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म हो जाते हैं। कभी आप ये सोचो कि यहाँ पर डियर्स होना चाहिए था, नहीं, वो ठीक है, डियर ही इसको प्लूरल में बोलते हैं, डियर ही इसको सिंगुलर में बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2। इसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स गिवन है जो कि आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से रूल आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको होमवर्क करने में मदद मिल रही हो या आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रही हो, तो मेक श्योर कि आप वीडियो लाइक करें। इस पे अगर आप कमेंट कुछ छोड़ना चाहें तो कमेंट छोड़ सकते हैं, और चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली 2, 3, 4 वीडियो डेली अपलोड करता हूं। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।